हेलो फ्रेंड्स। मेरे एक फ्रेंड ने बोला प्रीति मैं जॉब करता हूँ, साथ में स्टडी वगैरह भी, कुछ मोटिवेशनल एक वीडियो डालो। तो मैं कैसे मोटिवेट रहती हूँ आज मैं ये बता रही हूँ। मुझे लगता है ये जो लव और फैमिली ये दोनों है ना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई स्टेट पीसीएस कर रहा है, किसी का यही टारगेट है, किसी का यूपीएससी है, कोई बैंकिंग में लगा है, कोई रेलवे का ही टारगेट है, कोई एसएससी सीजीएल का ड्रीम देख रहा है, कोई प्राइवेट जॉब में है 10,000 या 7,000 ऐसे करके कमा रहा है, या 20 से 25,000 कमा रहा है। कुछ जॉब में है, कुछ बड़े जॉब हैं, कोई डिजिटल जॉब कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई दुकान ही खोल दिया, कोई रेड़ी या ठेला लगा के समोसा बेच रहा है या चाय बेच रहा है। अब ये गॉड, इनका भी कनेक्शन इसी से है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और आदमी एक कर्मशील बिहेवियर का है, यानी कर्मशील, यानी ये बिना काम किए न रह ही नहीं सकता, ये पागल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आदमी, सब मनुष्य हैं, जानवर है, जिसका जो काम है वो करेगा, और हम जो हैं कर्मशील हैं, काम तो करेंगे ही, चाहे अच्छा करे या बुरा करे। कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई क्रिमिनल है, कोई लूटपाट करता है, जो इसको जो करना है करता है। तो बात ये है कि अगर हमारे ज़िंदगी में प्यार है, प्यार मीन्स फैमिली का प्यार, फ्रेंड लोग का प्यार, भगवान से प्यार, अपने ये जितने गोल है वो सबसे प्यार, अपने पढ़ाई से प्यार। अगर हम कोई ड्रीम देख रहे हैं, मेरा है कि मुझे यूपीएससी करना है। अब इसके लिए लोग बोलते हैं अरे कैसे मोटिवेट रहें, क्या करें क्या नहीं करें। मतलब अब क्या चाहिए, जब ये आपका सपना है। अरे तुम कैसे कर्मशील प्राणी हो जो सपना देख लिए कि ये बनना है और बार बार क्या करें, कैसे मोटिवेट रहें। हमें तो बड़ा दुख है। कोई पुअर है, कोई मिड है, कोई बहुत रिच है, तो मोस्टली इसी कैटेगरी के आते हैं लोग, और मैं भी इसी कैटेगरी की हूँ। किसी को पैसा का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को हेल्थ का दुख है, सबको दुख है। यहाँ कोई नहीं है ना जो आया है और सब कुछ है उसके पास और वो बहुत खुश है। और जब ये आपका सपना है तो किस हिसाब से बोलते हो कि मोटिवेट होना है, मतलब किस लिए? कर्मशील हो ना, इसीलिए जन्म हुआ है आपका। इस पृथ्वी के चक्र में क्यों आए हो? अपना काम करने, जो उद्देश्य है उसको पूरा करने, और गलती से देख लिए सपना कि यही करना है, ये करे या ये करे, या बड़ा बिजनेसमैन बने, या डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना बड़ा नाम कमाए कि कोई डिजिटल में हो ही ना। तो अपने आप पे भरोसा रखें, अपने सपने पे भरोसा रखें। और हाँ, मेन इम्पोर्टेंट, कोई न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स उदासीन, जैसे कैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, इधर एसिड एंड बेसिक, क्षार और अम्ल। मतलब इस बंदे पे कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, ये न्यूट्रल है पानी की तरह। ये ना ही एसिड है ना ही बेसिक है, इसको किसी से मतलब नहीं है, अपने में है। खाना मिला खाएगा, ना परिवार का टेंशन ना कुछ, एकदम चुपचाप, कुछ मतलब ही नहीं। इसको कभी दुख ही नहीं है, क्योंकि ना ये इधर का है ना इधर का, ये बीच का है। इसको कुछ नहीं चाहिए, जैसे जी रहे हैं, चल रहा है, एक दिन बुढ़ाएंगे मर जाएंगे। तो हम क्या हैं, 1 से 5 साल तो हमें क्या लग जाता है बड़ा होने में। छोटे थे बड़े हो गए,
5 से 10, फिर कुछ सीखें, फिर 10 से 15, यहाँ से बहुत कहानी चेंज हुआ। स्कूल गए, 10th किए, 12th गए, फिर 15 से 25, ये वाला 16 मान लेते हैं या 18, सब चीज़ आपका कंप्लीट। ग्रेजुएशन भी हो गया, एमए में एडमिशन ले लिया, एमए भी कंप्लीट कर लिए। तो क्या करें क्या नहीं करें, रिश्तेदारों का सुने अपना सुने, अरे करना आपको है ना, करना आपको है, दुख आपको है, दुख दूर करना आपको है, सपना आपने देखा है। तो कोई क्या कहता है, पैसे की कमी है या क्या है क्या नहीं है। और ये जितने भी लोग हैं आज सब फ़ोन चलाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास फ़ोन नहीं है और उसमें डाटा नहीं है, रिचार्ज नहीं है। फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, कुछ कुछ ट्विटर पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले हाइक चलता था, वो भी बहुत यूज करते हैं। ये तो रील्स बनाने में इनको महारत हासिल है, बाबू सोना करते हैं, ठीक। और अगर हम एक पढ़ाई का माहौल बनाएं ऑनलाइन मीडिया में, पहले क्या होता था, सब कुछ ऑफलाइन है भाई, कोचिंग जाओ, टीचर से मिलो, फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाई चलती थी। कि अब क्या हो गया, कोविड के बाद ऑनलाइन सब हो गया। अब यहाँ पे कभी सब लोग बोलता है एक माहौल ही नहीं मिलेगा, घर से नहीं पढ़ सकते हैं, बाहर जाना पड़ेगा, मुझे टाइम नहीं है। मतलब एक बात बताओ, ये जो टीचर है इस बेचारे को अपनी बात समझाने में, अपनी हर फीलिंग्स बताने में, बच्चों के माइंड तक ले जाने में, जो बंदा देख देख के बच्चों की एक्टिविटी, उसके फेस को देख के पहचान जाता था कि ये पढ़ाई में कैसा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, अब वो बंदा ऑनलाइन के थ्रू सिर्फ कमेंट देख सकता है। वो चुपचाप एक रूम में बैठ के वो टीचर क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बातों को रख रहे हैं, कमेंट देख रहे हैं, फेस देखने का मौका ही नहीं। ये कैसे खुद को संभालें, ये कैसे जानेंगे कि हम जो बात कह रहे हैं मेरे बच्चों तक पहुंच गया। दुख इनको भी हुआ ऑनलाइन में, दुख हमें भी हुआ, और हम तो आज़ाद हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है वहाँ पढ़ो, जो पढ़ना है वो पढ़ो। तो तकलीफ़ और दुख सबको है, सब कोई मोटिवेट होना चाहता है, कैसे मोटिवेट रहें। और एक बात, दुख क्यों आता है, मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सब की चीज़ हमें कोई ताना सुना रहा है, हमें कोई बोल रहा है, अरे बोलने दो। ये जो गॉड है ना, गॉड की सबसे अनमोल कृति कोई है तो वो कौन है, मनुष्य है। हम मनुष्य हैं और गॉड की सबसे फेवरेट जो भी इस धरती पे भगवान ने बनाया है वो मनुष्य है। वो हमें आँख कान नाक दिमाग सब कुछ दे रखे हैं, हाथ पैर। ये नहीं चाहते कि तुम किसी के बातों को बर्दाश्त करो, तुम किसी के बातों में आओ, तुम दुखी रहो, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग है, दिमाग में बहुत बड़ा बुद्धि है, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान ले सकते हो। हाथ है, पैर है, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं। जब शुरुआत में पहला जो आदमी आया होगा और पहली औरत जिससे सब सृष्टि फिर धीरे धीरे बना, क्या इन्हें तकलीफ़ नहीं हुई होगी। इनके पास तो कुछ था भी नहीं, क्या खाएं क्या पहने कैसे जलाएं, कुछ नॉलेज नहीं। धीरे धीरे ब्रेन डेवलप हुआ, शरीर का संरचना वगैरह सब बदला। और ये जो भगवान है ये चाहता है कि हमने तुमको इस दुनिया में भेजा है, तुम अपना नाम बनाओ, क्योंकि हमारा शरीर नाश्वर है, आज नहीं तो कल हम मर जाएंगे। और मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट हूँ, तो डार्विन का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत मेरा फेवरेट है कि जीवन का सिद्धांत जिसमें आपको संघर्ष करना है। मनुष्य एक संघर्षशील प्राणी है। अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं अपने जीवन को लेके तो आपका पतन हो जाएगा, यानी आप मर जाएंगे।
आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं रह पाएंगे। चाहे कोई सजीव हो या निर्जीव हो, आज नहीं तो कल सबका पतन होना है। हमारा भी पतन होगा अगर हम संघर्ष ना करें। निर्जीव है, एक पेन है, अगर हम इसमें स्याही टाइम टू टाइम ना डालें, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? ख़त्म, कुछ नहीं। एक वक्त आएगा जब ये स्याही भी ख़त्म हो जाएगा और ये पेन ख़राब हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हम यूज करते हैं, कितना दिन चलेगा? जब तक है बहुत अच्छा है हमारा सामान रखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जिस दिन ये फट गया, टूट गया, ख़त्म, इसका कुछ काम नहीं। वैसे ही हम हैं, अगर हमारे पास भगवान का ये दिया हुआ सब है तो अब क्या चाहिए? जब क्या चाहते हो, क्या मोटिवेट करें? मोटिवेट होने के लिए क्या लोगे? सब कुछ तो भगवान दिया है, यूज करो। वो बोलता है आप किसी का कहा हुआ ना सुने। अगर आप किसी का कहा हुआ सुनते हैं, इट मीन्स आप अगर किसी का, भगवान कहते हैं कि अगर आप किसी का कहा हुआ सुनते हैं, आपको तकलीफ़ है, आप सह रहे हैं,